Good morning, students. I am Ansu Kumar Tiwari, and today I am going to teach you chemistry in the interesting manner of class 9, chapter 1st, matter in our surroundings. These are the topics on which today we are going to discuss. First, very first topic, introduction of matter, physical nature of matter. How small are these particles? Characteristics of particles of the matter. Okay? Or in topics before starting this lecture, we will have to know that what is the concept of the matter. Okay? What have we studied in chemistry? Chemistry means, according to my concept, mystery of the chemical. ओके, ये केमिकल के रहस्य को जानते हैं लोग। रहस्य होता है क्या? रहस्य ओपन नहीं होता है, लेकिन आइए हम सब मिलकर के केमिस्ट्री के रहस्य को ओपन करें। ओके, तो मिस्ट्री ऑफ द केमिकल, एक लाइन में इसकी डेफिनेशन हो सकती है बाबू। ओके, अब हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे वास्तव में केमिस्ट्री क्या है। तो इसको समझने से पहले हम कुछ और भी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जिससे कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन आप इजीली निकाल सकते हैं, आप बता सकते हैं इजीली। ओके, तो आपको जैसा कि पहले भी मैंने बताया, यूनिवर्स इज इक्वल टू मैटर प्लस एनर्जी। यानी पूरे यूनिवर्स में आपको दो ही चीज मिलेगा, एक मैटर और दूसरा एनर्जी। ओके, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, एक फ्री क्वांटिटी होती है तो दूसरा क्या होता है आपका, एक फ्री क्वांटिटी, एक डिपेंडेंट क्वांटिटी, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब आते हैं एक चीज के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, ये मैटर। तो मैटर का हमने समझाने के लिए आपके for the sake of the convenience in the study of the matter, matter is compared with hardware. It is compared with hardware and energy is software. अब आप सर आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कहेंगे, क्योंकि आपको पता है सॉफ्टवेयर that cannot be seen, that cannot be touched, and that cannot be repaired with the help of a screwdriver and plier. आप सॉफ्टवेयर को पेचकस और प्लास के माध्यम से बना नहीं सकते हैं, सॉफ्टवेयर को देख नहीं सकते हैं, उसी तरीके से एनर्जी को भी नहीं देख सकते हैं। और यदि आपकी मोबाइल, ओके, आपके हाथ में, जो आपके हाथ में मोबाइल है, कंप्यूटर्स है, ये सब जितनी भी चीजें हैं वो सॉफ्टवेयर पे चल रही है। बिना सॉफ्ट, यहां तक कि आपकी बॉडी भी सॉफ्टवेयर पे चल रही है, इसका मैं प्रूफ दूंगा आपको 100% श्योर, बस आप बने रहिए। मैटर हार्डवेयर, हार्ड मींस होता है कठोर, वेयर मींस सामान। ओके, तो मैटर हार्डवेयर को कंपैरिजन कराया गया। हार्डवेयर मींस दैट कैन बी सीन, जिसे देखा जा सकता है, दैट कैन बी टच्ड and that can be repaired with the help of screwdriver and plier, जिसको हम पेचकस और पिलास से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके शरीर में आपकी हड्डी टूटे तो उसके लिए डॉक्टर्स मौजूद हैं। आपकी अगर कहीं फोड़े फुंसी निकल गए तो उसके लिए डॉक्टर्स मौजूद हैं। आई स्पेशलिस्ट जो आपके शरीर में दिखाई दे रहा है, उसका ऑपरेशन हो सकता है, उसके ट्रीटमेंट हो सकते हैं। जो नहीं दिखाई दे रहा उसका ट्रीटमेंट कहां से होगा? दैट इज द एनर्जी। जैसे अब आप बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। आपके शरीर में आपका जो हाथ है, हैंड्स, लेग्स, किडनी, स्प्लीन, पैंक्रियास, लंग्स, हार्ट, माउथ, टूथ,
आईज, नोज, हेयर्स, इन सबके डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट है कि नहीं बट, कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट है कि नहीं। तो लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट, लेकिन कभी आपने किसी भी बड़े हॉस्पिटल में आपने देखा आत्मोलॉजिस्ट को, आत्मा के डॉक्टर को? नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि आत्मा क्या है? एनर्जी है। सोल इज एनर्जी, ओके, दैट कैन नॉट बी सीन, जिसको देखा नहीं जा सकता है, जिसको देख नहीं सकते, उसकी मरम्मत नहीं कर सकते, ओके, उसकी इलाज नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि दुनिया की कोई भी चीज वो दो ही चीजों पे चल रही है, मैटर प्लस एनर्जी, है ना, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जैसे आप ही के शरीर में जो सारी चीजें दिख रही हैं, जिसकी ट्रीटमेंट हो सकता है, जिसके डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, वो आपको हो गया हार्डवेयर। और जिसके डॉक्टर्स नहीं बैठे हुए हैं, जैसे आत्मोलॉजिस्ट नहीं मिल पाएंगे आपको, आत्मा का कोई डॉक्टर नहीं मिल पाएगा, तो आत्मा आपकी जो सोल है ना, सोल इज एनर्जी। कैसे हम प्रूव करेंगे बाबू, कैसे होता है? ओके, तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर याद रखिएगा। हार्डवेयर इज द फ्री क्वांटिटी, ओके, हार्डवेयर इज डिपेंडेंट क्वांटिटी, डिपेंडेंट इज द बेस्ड क्वांटिटी, डिपेंडेंट and this is independent, okay। डिपेंडेंट मींस बाबू किस पे डिपेंड रहता है? इस दुनिया में, प्रकृति में दो ही चीजें हैं, मैटर और एनर्जी। मैटर और एनर्जी, तो मैटर जो है एनर्जी पे डिपेंड रहता है। कैसे? एक एग्जांपल समझते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी मैटर नहीं होगा बेटा जिसमें एनर्जी नहीं होगी, जिसमें एनर्जी नहीं होती है। बात आई समझ में? तो डिपेंडेंट होता है। कैसे? किस पर डिपेंड होगा? एनर्जी पे। जैसे आपके शरीर के साथ जब तक आपकी सोल है, आत्मा है, तब तक आपका शरीर क्या करता है? वर्क कर सकता है कि नहीं बात? तब तक आपका ये जो स्वर है ना, ईश्वर स्वर, यह स्वर ध्वनि ऊर्जा यानी साउंड एनर्जी निकल सकती है। लेकिन जैसे ही आपकी शरीर अनात्मा होगी, जैसे ही आपके शरीर से आत्मा का निष्कासन होगा, सोल का निष्कासन होगा, क्या आपका शरीर काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना। फिर आप मृत हो जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर आप बताइए, क्या आपका जो हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर पे डिपेंड है कि नहीं? आपकी मोबाइल तब तक चलती रहती है, खूब अच्छे से चलेगी, है ना, कब तक? जब तक कि उसमें सॉफ्टवेयर है। जैसे ही सॉफ्टवेयर गायब होता है, आपको क्या दिखाई देता है कि मोबाइल बंद हो गई, ऑफ में डेथ हो गई, ओके। तो कहने का मतलब कि सॉफ्टवेयर इज हेल्पफुल, है ना, फॉर द फंक्शन ऑफ मैटर। हार्डवेयर, हार्डवेयर फंक्शन तब करेगा जब उसमें सॉफ्टवेयर होगा, ओके। इज इट क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि बिना हार्डवेयर का, बिना सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर की कोई अस्तित्व नहीं है। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ हार्डवेयर विदाउट सॉफ्टवेयर। मींस देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर विदाउट एनर्जी, है ना। बिना एनर्जी का मैटर की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ओके। अब हम बात करते हैं कि ये तो फ्री, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ओके बेटा, चलिए इंडिपेंडेंट है ये तो हो गया आपका मैटर। अब देखिए इसमें जो मैटर है, मैटर इज स्टडीड इन केमिस्ट्री, मींस केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। कह सकते हो ना, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी। मींस केमिस्ट्री को, मैटर को केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं और एनर्जी को हम लोग फिजिक्स में स्टडी करते हैं। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर एंड एनर्जी, ओके। अब हम लोग बात करते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, मैटर एक
डिपेंडेंट क्वांटिटी है। किस पे डिपेंड करता है बाबू? द यूनिट ऑफ द यूनिवर्स मींस एनर्जी पे डिपेंड करता है। ओके, अब हम लोग बात किए थे कि सोल इज एनर्जी। ये थोड़ा सा उसको भी प्रूफ ही कर लेते हैं, क्योंकि बेटा ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, तो इस ओके इसको थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सोल कैसे एनर्जी है। हाउ कैन यू से दैट सोल इज आवर एनर्जी? आइए देखते हैं। आप पढ़ते हैं एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना? बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना? ये आपका क्या हो जाएगा? लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना जी? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो ये कन्वर्ट होते हैं। बात समझ में? एनर्जी का तो रूप एक ही है। गॉड जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर जिसको देख नहीं सकते, है ना? तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सोल। द सोल इज इक्वल टू एनर्जी। वी हैव टू प्रूव दैट सोल इज इक्वल टू एनर्जी। आइए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। इट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ध्यान रखिएगा, फिर ये चीज समझ गए तो आपको मैटर बड़ी आसान हो जाएगा। आइए देखते कैसे। आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी जो है अमर होती है, एनर्जी जो है इमॉर्टल। एनर्जी इज इक्वल टू इमॉर्टल। इमॉर्टल मींस अमर, है ना जी? तो एनर्जी को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। ओके, तो यहां पर क्या होगा? एनर्जी, उसके बाद आप सोल भी पढ़ते हैं कि सोल इज इक्वल टू इमॉर्टल। क्वेश्चन फर्स्ट मानिए, क्वेश्चन सेकंड मानिए। अब एनर्जी और सोल की अगर बात करें, दोनों को कंपैरिजन करा दें तो क्या होगा? इमॉर्टल इमॉर्टल कैंसिल, दोनों जब इक्वल है तो ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। सोल इज इक्वल टू एनर्जी। सर आपने ये वाला कैसे लिख दिया सोल इज इक्वल टू इमॉर्टल? तो एनर्जी की डेफिनेशन हमारे शास्त्रों में पहले ही दिए गए हैं। शास्त्रे अपनी तिक्तवन्ते नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्या न शोषयति मापकः। ओके, यह एनर्जी की डेफिनेशन है बाबू। ओके, आइए हम बात करते हैं द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, आइए बात कर लेते हैं। ये तो भी भूमिका थी मैटर की। अब हम बात कर लेंगे सीधे सीधे मैटर। व्हाट इज मैटर? टेक्निकली कैसे मैटर? पहले के लोग जो पहले के फिलोसोफर थे ना बाबू, वो बताते थे कि क्षिति, जल, पावक, गगन, समीप, 5 ये तत्व हैं। देयर आर 5 एलिमेंट्स, है ना? अर्थ, स्काई, एयर, वाटर, है ना? ये सब जो है ये 5 फैक्टर्स हैं जो एक मैटर के क्या है? मैटर जिनसे बनता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? तो मैटर ये पहले का कॉन्सेप्ट है, लेकिन व्हाट इज द टेक्निकल कॉन्सेप्ट इन दिस टाइम? इस समय में क्या इसका टेक्निकल कॉन्सेप्ट है बाबू? मैटर मींस मास। एक लाइन में डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है बाबू, समझने की जरूरत है। लर्न करिए आप इसको। मास कंटेनिंग थिंग्स आर कॉल्ड मैटर। मास कंटेनिंग थिंग्स आर कॉल्ड मैटर। कहीं ये लिखता है कि मास एनीथिंग, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, anything that occupies space means volume, and that has mass is called matter. Okay, means the concept of matter, mass containing things are called matter. या फिर दूसरी डेफिनेशन जैसे एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस और वॉल्यूम एंड दैट हैज मास इज कॉल्ड मैटर। आइए सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे हम
ऐसे खड़े हैं, ठीक है, वी आर स्टैंडिंग हियर, तो भाई कैसे खड़े हैं, हम खड़े हैं ऐसे, तो हम क्या किए कि डिस्प्लेस किए हैं, जितने हम लोग वॉल्यूम कवर किए हैं ना, जितनी वॉल्यूम हमने कवर किया है उतनी वॉल्यूम में एयर को हमने, एयर के मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस किया है। बात समझ में आ रही है? उतने मॉलिक्यूल्स के, उतने एयर को हमने क्या किया है, डिस्प्लेस किया। तो बताइए हम एयर के मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, हम क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्पेस को। तो दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। और एक मैटर में मॉस होगा, जब हम उसके वॉल्यूम को, जब हम एयर, उसके मॉलिक्यूल्स को एयर के मॉलिक्यूल्स के हटाने में सक्षम हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में डिस्प्लेस करा पा रहे हैं, तो यह डिस्प्लेसमेंट तभी हो पाएगी जब आपके पास क्या होगी, मॉस होगी, है ना। ये बता रहा है कि आपके पास वॉल्यूम भी है और आपके पास मॉस भी है। तो mass and volume containing things are called what? Matter, है ना। आप किसी बुक को रखते हैं, किसी अपनी हाथ को यहां रख रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, स्पेस कवर कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो दिस इज द मैटर। ओके, जैसे पेन, कॉपी, योर मोबाइल फोन, सीलिंग फैन, ओके, a brick means ईंट, बेंचेस, टेबल, जिसमें मॉस होगा बेटा, दुनिया की सारी चीजें क्या है, मैटर हैं, जिसको आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसमें कॉन्ट्रडिक्शन होगा, कहेंगे लोग कि हवा को तो नहीं देख सकते, तो कुछ कुछ चीजें एक्सेप्शनल भी होती हैं, हवा को नहीं देख सकते ना, स्वाभाविक नहीं देख सकते, गैसेस को नहीं देख सकते आप, ठीक है, लेकिन फिर भी वो स्पेस, अब दूसरा उसका कॉन्सेप्ट क्या है, स्पेस कवर करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, इसके आधार पर कह सकते हैं कि एयर इज मैटर। ओके, आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो बार बार पूछे जाते हैं और हम वहां जाकर फेल हो जाते हैं, फेल्यूर हो जाते हैं। जैसे लाइट मैटर नहीं है, इट इज नॉट मैटर। ओके, लाइट इज नॉट मैटर, लाइट इज नॉट मैटर। लाइट के बाद क्या आएगा, लाइट, हीट, हीट भी मैटर नहीं है, हीट इज नॉट मैटर। लाइट, हीट, एयर, एयर इज मैटर। ओके ना, एयर इज मैटर, लाइट, हीट, मैटर। साउंड, साउंड इज नॉट मैटर। ओके, तो दीज आर द एग्जांपल्स, है ना, जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो लाइट क्या है, मैटर नहीं है, हीट मैटर नहीं है, साउंड मैटर नहीं है, वाटर मैटर है, एयर मैटर है। आइए समझते हैं कि लाइट मैटर नहीं है, तो मैटर नहीं हुआ। हमने अभी पीछे चर्चा की थी हम लोग, लाइट या फिर यूनिवर्स इज इक्वल टू मैटर प्लस एनर्जी। जब लाइट मैटर नहीं है तो क्या है, दो ही तो चीज है इसमें, यूनिवर्स में, एनर्जी होगा। जब मैटर नहीं है तो एनर्जी होगा। ओके, लेकिन ये मत कहिएगा अगर एनर्जी नहीं है तो मैटर होगा, बिना एनर्जी का कोई मैटर हो ही नहीं सकता। ये 100% श्योर है, त्रिकालाबाधित सत्य है, ये है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है। हीट इज नॉट मैटर, एयर इज मैटर, साउंड इज नॉट मैटर। आइए एक चीज की बात, जैसे एयर और लाइट की एग्जांपल लेते हैं, चलो सबकी बात कर लेते हैं। अगर हम सारा का एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी पेज को, जैसे मान लीजिए किसी पेज को हम यहां रखे हैं, अगर हम इस पे लाइट इंसिडेंट कराते हैं, क्या ये अपना स्थान डिस्प्लेस करेगा? क्या ये पेज का जो पीस ऑफ पेज है, क्या ये डिस्प्लेस होगा? नहीं होगा। इसका मतलब क्या कह रहा है कि लाइट में मास नहीं है। हमारे में मास था तो हमने क्या किया, एयर के मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस किया था, लेकिन यहां पर मास नहीं है, सो लाइट इज नॉट एबल टू
displace the molecules of the पेज। ओके, अगर इसी में हम लोग क्या करते हैं, खूब तेज चिल्लाएं तो चिल्लाएंगे फिर भी ये हिलेगा नहीं। अगर मान लीजिए कि भाई में चिल्लाते हैं हिल जाता है, और ये मतलब कि क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, तो इसका मतलब कि हमारे मुंह से क्या निकला है, एयर, गैस निकली है, जिसके कारण ये डिस्प्लेस हुआ है। वो साउंड एनर्जी के कारण डिस्प्लेस नहीं हुआ है। अगर हम इसको यहीं पे जला दे बेटा, तो जला दे तो क्या ये भागना शुरू कर देगा, इधर पे डिस्प्लेस हुआ नहीं। तो ये सब क्या है, इनमें मास नहीं है, सो दीज आर द एनर्जी नॉट मैटर। लेकिन अगर यही फैन ऑन कर दे तो फिर देखोगे किस प्रकार से ये ब्रेक डाउन करना पेज के मॉलिक्यूल से शुरू कर देते हैं। ये पेज कैसे ब्रेक डाउन करता है, तुरंत मोशन में आ जाएगा, तुरंत इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो एयर इज द मैटर। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बात करते हैं बाबू जो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। व्हाट इज द फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, तो याद रखिएगा बाबू फिजिकल नेचर इसका क्या होता है। तो फिजिकल नेचर में एक चीज अवश्य पढ़ेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू महर्षि क्राफ्ट मैटर इज मेड अप ऑफ, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसी की बात कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखेंगे बाबू। ओके, तो बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। मैटर इज, कोई भी मैटर हो, दुनिया की कोई भी मैटर हो, मैटर इज मेड ऑफ वेरी टीनी, या फिर लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट। वेरी टीनी क्या लीजिए, स्मॉलेस्ट क्या लीजिए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। These particles are known as the constituent, are the component ingredients, the constituent particles of matter. Okay, अब ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। these are the particles are atoms, molecules or ions. ओके, यानी जितने भी मेटेरियल मैटर्स हैं वो किससे बने होते हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन से। जैसे एक बात होती है बेटा, आपकी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ very teeny particles, that is structural and functional, named cell. Means cell is the smallest unit of our human body. English में letter is the smallest unit. तो बताइए आप, दुनिया की कोई भी चीज तो हो, कोई स्मॉलेस्ट यूनिट से बनी है बेटा, और those smallest units are known as the constituent particles. Okay, जैसे आपकी बॉडी सेल से बनी है, तो सेल इज द constituent particle of your body. Okay, अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि मैटर जो है किससे बनी है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनी है, और इसको हम लोग बोलते हैं constituent particles। और ये constituent particles are atoms, molecules and ions. Means it is clear that matter are made up of atoms, molecules and ions. तो अब तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के कॉन्सेप्ट को समझना तो बहुत जरूरी हो गया है कि ये होते क्या हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। तो इसको समझने से पहले हम लोग एटम्स को समझ ही लेते हैं। पहले आइए समझते हैं एटम्स क्या होते हैं। आयंस के कॉन्सेप्ट हालांकि आपको क्रिस्टल्स 11th में मिलेंगे बाबू,
आयंस पे हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। एटम्स क्या होते हैं बाबू? तो एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मटेरियल, है ना, मटेरियल। अरे कुल मिला के आपने देखा, प्रैक्टिकल नॉलेज रखी है ना, बिल्डिंग मटेरियल्स, दुकान पे आप लोगों ने देखा होगा बिल्डिंग मटेरियल्स। बिल्डिंग मटेरियल्स क्या मिलता है उसमें? सीमेंट मिल जाएगा, छड़ मिल जाएगा, रॉड मिल जाएगा, ईंट ब्रिक्स मिल जाएंगे, साइड बॉल मिल जाएगा आपको। अब बताइए, आप सोचिए, ये बिल्डिंग मटेरियल क्यों लिखा? मटेरियल मतलब क्या है? These are the constituent particles। ब्रिक क्या होता है? एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कह सकते हैं घर के लिए, क्योंकि कई ब्रिक्स को जब हम रेगुलर अरेंजमेंट में हम क्या करते हैं, सजाते हैं, तो घर का निर्माण होता है। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एटम। वो जितने भी एटम्स होते हैं रेगुलरली अरेंज होते हैं, कहीं इररेगुलरली भी अरेंज होते हैं, तो रेगुलरली अरेंज होते हैं, उसे भी हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मटेरियल, बिल्डिंग का निर्माण है ना सी। तो एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मटेरियल व्हिच डज एटम्स है ना, तो डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, but it takes a part in any chemical reaction without any decomposition। अब decomposition में समझाएंगे क्या होता है ना। तो एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मटेरियल, बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं। जैसे एक पेज तैयार हो गया, तो एक पेज जो बना है, जैसे एक चौक बना है, तो दिस इज द बिल्डिंग ऑफ एटम्स। और व्हेन मिलियंस ऑफ द एटम्स एक्सट्रैक्ट टुगेदर देन इट मेक, ओके, ये बनता है, ठीक है ना। दुनिया की कोई भी चीज है, जब करोड़ों की संख्या में जब एक साथ मैटर्स मिलकर के रेगुलर अरेंजमेंट बिल्डिंग तैयार करते हैं, तो वहां पर क्या बनता है? एक मैटर का निर्माण होता है बेटा। तो आइए बात कर लेते हैं, एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मटेरियल व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। यह भी बात है, यह फ्री स्टेट में नहीं रहता है, बात समझ में आ रही है ना। बट it takes a part in any chemical reaction without any decomposition। chemical reaction 10th में पढ़ेंगे हम लोग। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करता है, लेकिन यह फ्री स्टेट में नहीं रहता है। आइए तो बात करते हैं, वास्तव में ये फ्री स्टेट की बात कर रहा है। अगर when we leave an atom in free state, then what will happen? क्या होगा जब हम फ्री स्टेट में किसी एटम को छोड़ेंगे? तो याद रखिएगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको नहीं क्लियर कर पाऊंगा यहाँ पे। कि जैसे मान लीजिए कि बहुत ज्यादा इसको सोचने की जरूरत है। सोडियम ले लेते हैं 11, इलेक्ट्रॉनिक होता है 281, क्लोरीन ले लेते हैं 17, 287। बोरबरी ने कहा था, अकॉर्डिंग टू द बोरबरीज प्रिंसिपल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल, दीज आर द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू 8। किसी भी एटम में आउटरमोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 8 होते हैं। तो ये क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कहां आ जाता है? इसमें आ जाता है। तो अब ये क्या हो जाएगा? Na+ बन जाएगा। देखिए ये केमिस्ट्री में शादी हो रही है, केमिस्ट्री की शादी हम करा रहे हैं बिना मंत्र पढ़े, ठीक है ना। NaCl। अब NaCl क्या होगा? मॉलिक्यूल हो गया। अब ये मॉलिक्यूल जो होता है फ्री स्टेट में रह सकता है, मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में अटैक कर सकता है, लेकिन ये Na सोडियम अकेले नहीं रह सकता है। बात समझ में आ रही है? तो सोडियम इज एन एटम व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ठीक है ना। लेकिन ये क्या हो गया? दहेज का लेन देन हो गया। दहेज मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें केमिस्ट्री में दहेज के रूप में इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के लेन देन के बाद क्या बन गया? यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन गया।
ओके, तो दिस इज द मॉलिक्यूल। ये क्या है बाबू? मॉलिक्यूल। अब ये फ्री स्टेट में हो सकता है। तो कोई आसानी से पूछे कि किसी एटम को फ्री स्टेट में छोड़ दे तो क्या होता है? इट मेक क्या? मॉलिक्यूल। व्हेन एन एटम लिव इन फ्री स्टेट देन इट मे फॉर्म मॉलिक्यूल। ओके, चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं। ये तो कि एटम की बात रही, क्योंकि सारे एटम्स चाहते हैं बेटा, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री में कुछ साधु महात्मा भी हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। लेकिन ये थोड़ा सा साधु महात्मा में अलग टाइप का है। ये बनाते हैं, है ना, ये बिना शादी के परमाणु को प्राप्त नहीं होंगे। तो ज़ेनॉन जो है कंपाउंड का निर्माण करता है, लेकिन हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन ये नहीं करते। रीजन? क्योंकि इनके वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 8। इनकी वैलेंसी कितनी होगी? 0। जिसकी वैलेंसी 0 होगी, वैलेंसी का मतलब क्या? वैलेंस करना, कॉम्बिनेशन करने की क्षमता, माने शादी करने की क्षमता, एक दूसरे से जुड़ने की क्षमता जो है इनकी 0 है। तो कैसे जुड़ेंगे? सो इट इज नोन एज द फ्री एटम्स। ये सब फ्री स्टेट में रहते हैं। बात समझ में आ रही है? रीजन? क्योंकि इनके बाहर आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? वो 8 होते हैं। इसको छोड़ के इसमें 2 होता है। ठीक है? ओके, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एटम्स के बारे में। आपको याद रखना होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना? ठीक है, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, है ना, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, है ना, वेनेडियम, टाइटेनियम, है ना? आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। 30 तक आप याद कर लीजिएगा। आइए अब इसको हम इरेज करते हैं। ओके, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, आप 30 तक इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की। तो जो हमने डेफिनेशन लिखा था बाबू, उसका ठीक वाइस वर्सा कर दीजिए। तो मॉलिक्यूल्स आर आल्सो द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मटेरियल, मैटर, constituent particle of matter which exist in free state but it does not take a part in any chemical reaction। यानी कि जो मॉलिक्यूल होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन फ्री स्टेट में रहते हैं, जैसे आपने NaCl को देखा। याद रखिएगा, when atoms are extracted together then it form molecules। Two or more, when two or more atoms extract together then it makes it form molecule। यानी Na किससे मिल गया बेटा? Cl माइनस से तो क्या बना दिया? NaCl। बात समझ में आ गई? तो NaCl क्या मतलब आपको? मॉलिक्यूल। इसमें कितने एटम्स कितने हैं? सोडियम और क्लोरीन। इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 2। ठीक है ना? एटॉमिसिटी मींस नंबर ऑफ एटम्स। जैसे हम H2 लिख रहे हैं तो H2 मींस 2 हाइड्रोजन एटम्स, है ना? एंड इट मे फॉर्म 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। H2 में कितने हाइड्रोजन एटम है? 2। एटॉमिसिटी है इसकी। एटॉमिसिटी कितनी होगी आपको? इसकी 2 हो गई, लेकिन इसमें एटम कितने हो गए? 1 मॉलिक्यूल हो गया। किसके मॉलिक्यूल हो गए? हाइड्रोजन के 1 हो गए। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल एंड ओके। और आयन का देखते हैं, यहाँ पे आयनिक स्टेट है। A state having deficiency of electrons or having surplus of electrons is known as the ionic state of that atom। अब आप बात करते हैं बाबू, ये तो आपका हो गया कॉन्सेप्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिससे बनता है। बट हाउ स्मॉल, द थर्ड टॉपिक इज हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं? तो whenever, आइए इस पर बात करते हैं, इस चर्चा करते हैं इस टॉपिक पे। Whenever we talk about the size of an atom, an idea, एक विचार came to my mind।
विचार हमारे दिमाग में आता है, where we take this chalk, this is the building block of atom, है ना, ये तो एटम के ही द्वारा बनाया गया बेचारे के द्वारा। तो दिस इज द chalk, chalk मींस खड़िया CHAL के, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। How many atoms are you able to count? Will you able to count? Will you be able to count? Your answer is no. Why? Because this is the small chalk, and in this chalk millions of the atoms, when millions of the atoms extract together, it makes, it form। यानी जब करोड़ों करोड़ों की संख्या में जब एटम्स मिलेंगे तो इतने छोटे पार्टिकल बना पाएंगे, इतना छोटा मैटर बना पाएंगे। बात समझ में है? इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स कितने छोटे छोटे होते हैं। इट इज द वेरी 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 स्मॉल दैट कांट बी सीन, that can't be observed by the naked eye, that can't be observed by the microscope. It is observed by the size of the atom, the structure of the atom is observed by a special type of microscope that is known as electron microscope, electron microscope। ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग STM जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। बट ध्यान रहे, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप also not able to construct the exact image, the clear image of atom। यानी वो भी नहीं ट्रेस कर सकता है डिस्प्ले पे, ये STM, ये भी ब्लर इमेज दिखाता है। कौन? STM means we are not able to see the structure of an atom due to the smallest size, बड़ी छोटी होती है ना, जिसके कारण हम इसे देख नहीं सकते हैं। इसको देखने के लिए जिस माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं हम लोग एटम्स को देखने के लिए। बेटा ध्यान में रखिएगा, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द इंपॉर्टेंट, है ना, आपके बुक में नहीं है ये। अब ये आपको पता चल गया कि ये कितने छोटे होते हैं। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं बाबू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो किसी मैटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पार्टिकल्स। तो आइए इसको एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं बेटा, इसको एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे अभी, ठीक है ना, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। आइए देखते हैं इसको। हम लोग क्या करेंगे, एक एक्टिविटी लेंगे, करेंगे, बताते हैं एक्टिविटी क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, एक ही एक्टिविटी में हम लोग तीनों चीज को समझ लेंगे। आइए समझते हैं। एक आपको टेक अ बीकर, आप एक बीकर ले लीजिए दैट इज फिल्ड विद वाटर, जो क्या है पानी से भरा हुआ, पानी से भरा हुआ एक बीकर लीजिए, उसमें आप क्या करिए, चीनी डाल दीजिए, आप नमक डाल दीजिए, सॉल्ट, शुगर डाल दीजिए। शुगर होता है, शुगर का आप बात करते रहेंगे इसके केमिकल फॉर्मूले पर भी, HC12 C12H22 C12H22 O11, दिस इज स्वीक्रोज, है ना, ये चीनी का फॉर्मूला है बाबू, ठीक है ना। और चार का वेरिएबल है आपको CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब आइए बात बताते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। आप ले लीजिए एक बीकर, और बीकर
में ले लीजिए चीनी, और चीनी पानी ले लीजिए, पानी में चीनी डाल दें, उसको थोड़ा सा धीरे धीरे क्या करेंगे, स्टर करेंगे। स्टर करेंगे जब उसको बिलोडेंगे, बिलोड़ना उसको बोलते हैं, जब उसको स्टर करेंगे तो धीरे धीरे ऐसे समय आएगी कि आपको चीनी की साइज, चीनी के पार्टिकल्स को यू आर नॉट एबल टू सी, you will not be able to see the particles of the sugar। आप चीनी के पार्टिकल को नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या हो गया, चीनी का जो पार्टिकल है वो कहां चला गया। तो याद रखिए, मैटर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में स्पेस होता है, और उस स्पेस में वो जाकर के बैठ गया। अब उस स्पेस में जब जाकर के बैठा तो आप उसको कहां देख पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें हैं, ये बताता है बेटा कि बीच में जब जाके स्पेस में बैठा तो स्पेस तो बहुत कम होगा, उस स्पेस में जब ये चला गया है चीनी के पार्टिकल्स, इसका मतलब बहुत साइज उसका छोटा हो गया है। बात समझ में आ रही है? तो एक चीज और बताएं, हम एक हाइड्रोजन एटम लेते हैं, और जब एक हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन एटम की अगर बात करें तो वन हाइड्रोजन एटम की जो साइज होती है बेटा वो होती है 0.0375 अप्रॉक्स नैनोमीटर। 0.0375 नैनोमीटर इज द साइज ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम की जो साइज होती है इतनी होती है, वो भी उसमें भी नैनोमीटर। अब नैनोमीटर मतलब क्या, 10 टू द पावर -9, एटो, फेमटो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, टीका, हेक्टो, किलो, जीगा, मेगा, पेटा, टेरा, एक्सा। नैनो मींस 10 टू द पावर -9, 0.037 into 10 to the power -9। That is very 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 small value that can't be measured, that can't be observed, है ना। कोई इसके लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अगर ये है भी ना एसटीएम स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, तो वो भी क्या करता है, इसके स्ट्रक्चर को ब्लर कर देता है, समझ नहीं पाता है। दिस इज इनफ फॉर टुडे। टुडे वी हैव कवर्ड these topics: introduction of matter, physical properties of matter, how small are these particles, okay? The rest of the topics, means characteristics of the particles of the matter, is the important topic. So students, we have to talk on these topics in the next video, okay? Thank you very much.